टुडे वी विल स्टडी अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। द रिएक्शन in which an atom or group of atoms in a molecule is replaced or substituted by different atoms or group of atoms are called substitution reaction। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अणु में प्रतिस्थापित होता है अन्य परमाणुओं या परमाणुओं के समूह द्वारा, उन अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब कि कोई एटम या ग्रुप हटेगा और उसकी जगह पे नया एटम या ग्रुप आ जाएगा। तो किसी एक एटम या ग्रुप के हटकर नए ग्रुप या एटम के आने को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 3 examples are given here। CH4 plus Cl2 is giving you CH3Cl plus HCl। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं मीथेन CH4 में से एक H एटम हट गया है और उस H की जगह पे Cl एटम आ गया है। तो ये रिप्लेसमेंट है जहाँ पर H की जगह पे Cl आया है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2I प्लस एक्वस KOH इज़ गिविंग यू CH3CH2OH प्लस Ki। इस रिएक्शन में इथाइल आयोडाइड का जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराने पर CH3CH2OH प्लस Ki बन रहा है। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं आयोडीन एटम हट रहा है और उसकी जगह पे आयोडीन हट के उसकी जगह पे OH ग्रुप आ गया है। तो आयोडीन का रिप्लेसमेंट OH समूह से हो गया है। इस तरह से यह भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इन द थर्ड रिएक्शन बेंजीन इज रिएक्टेड विथ HNO3 and H2SO4। द H एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप। H एटम आप देख रहे हैं NO2 ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो गया है। इन तीनों ही रिएक्शंस में प्रतिस्थापन की क्रियाविधि अलग अलग होगी। पहली रिएक्शन जहां मीथेन का हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लाइट या हीट के प्रेजेंस में होती है और इसमें Cl2 से Cl फ्री रेडिकल बनेगा जो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल I को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन में बेंजीन का H एटम NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। All the 3 reactions are followed by different mechanisms। In the first reaction, methane is reacted with chlorine in presence of heat or light, where there is formation of Cl free radical which initiates the reaction and there is substitution of H by Cl. This is a free radical substitution reaction। In the second example, ethyl iodide when reacts with aqueous KOH, the OH negative nucleophile substitutes the iodine of ethyl iodide to give ethanol। It is nucleophilic substitution reaction। In the third example, benzene when reacts with HNO3 and H2SO4, the nitronium ion NO2 positive is an electrophile which substitutes the H atom of benzene ring, so it is electrophilic substitution reaction। First of all, we'll study about free radical substitution। सबसे पहले हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। Radical substitution reactions are initiated by radicals in the gas phase or in non-polar solvents। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की अभिक्रिया मुक्त मूलक द्वारा प्रारंभ होती हैं
जो कि गैस फेज या अध्रुवीय विलायकों में पाई जाती है। गैस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट में मुक्त मूलक बनता है और जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन एंड क्लोरीन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट टू गिव मिथाइल क्लोराइड। मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर मिथाइल क्लोराइड मिल रहा है और HCl। तो यहाँ एक H एटम Cl द्वारा रिप्लेस हो गया है। Methane, when reacts with chlorine in presence of heat or light, it is giving methyl chloride. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखें। इन द मैकेनिज्म देयर इज चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। श्रृंखला प्रारंभ पद। What is the chain initiation step? The step in which the molecule converts into free radicals. This step is called chain initiation step. There is homolytic bond cleavage in case of chlorine. A single electron movement is shown by half-headed arrow. This chlorine bond undergoes homolytic bond cleavage and it forms Cl free radical. श्रृंखला प्रारंभ पद में Cl2 अणु में समांश विखंडन हो रहा है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव क्लोरीन एटम पे जा रहा है, जिससे कि मुक्त मूलक प्राप्त हो रहे हैं। ये रिएक्शन हीट या लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। तो जब अणु से मुक्त मूलक प्राप्त हों, यह श्रृंखला प्रारंभ पद कहलाता है। When a molecule converts into free radicals, it is called chain initiation step. Second step is chain propagation step, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद किसे कहते हैं? जहाँ एक प्रकार के मूलक से नए प्रकार का मूलक बनता हो, उन पदों को श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। Those steps in which one type of radical converts into another type of radical are called chain propagation step. यहाँ देख रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड H जो कि मीथेन है, इसमें इस बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन H पे जाएगा। H जो है वो Cl रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, तो इससे HCl मिल रहा है और एक मिथाइल रेडिकल मिल गया। मिथाइल रेडिकल की फिर से Cl2 से रिएक्शन कराएं तो Cl2 के बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने से दो Cl फ्री रेडिकल बन रहे हैं, जिसमें से एक Cl रेडिकल मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करके मिथाइल क्लोराइड दे रहा है और दूसरा Cl रेडिकल क्लोराइड रेडिकल बना रहा है। इस तरह से एक तरह के रेडिकल से नया रेडिकल बन रहा है। पहले वाले में Cl रेडिकल से मिथाइल रेडिकल और यहाँ पे मिथाइल रेडिकल से Cl रेडिकल बनना, ये चेन प्रोपगेशन स्टेप है। और जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, मिथाइल क्लोराइड। सी इन दिस स्टेप देयर इज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन CH3 and H, forming a methyl radical and a H radical. This H radical is combining with Cl radical to give HCl, whereas CH3 is forming a methyl radical. This methyl radical, when reacts with Cl2, which is undergoing homolytic bond cleavage, forming two Cl radicals, out of which one of the Cl radical is combining with methyl radical to form methyl chloride and another is giving you the Cl radical. In this way, one type of radical is converting into another. These are called chain propagation step. Termination step, श्रृंखला समापन पद। इन पदों में दो मूलक जुड़कर अणु बनाते हैं। ये टर्मिनेशन स्टेप इनिशिएशन स्टेप का अपोजिट है। श्रृंखला समापन पद श्रृंखला प्रारंभ होने वाले पद के विपरीत है। इसमें मुक्त मूलकों के जुड़ने से अणु प्राप्त होगा। Cl मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक जुड़ के Cl2 बना रहे हैं। जितने भी अभिक्रिया के दौरान मूलक बने हैं, उनके जुड़ने से अणु बन जाते हैं। मिथाइल मूलक मैथिल मूलक कंबाइन करके इथेन दे रहे हैं। टर्मिनेशन स्टेप इज अपोजिट टू द इनिशिएशन स्टेप, वेयर द रेडिकल्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल. Here Cl radical are combining to give Cl2
and methyl radicals are combining to give ethane molecule.